बेलनाकार ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। जब किसी सिस्टम में या निकाय में बेलनाकार सममिति होती है तो इनका प्रयोग करते हैं। When system has cylindrical symmetry, then we use these coordinates. दो विमीय यानी कि 2 डायमेंशनल ध्रुवीय निर्देशांकों में z अक्ष के टू डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट्स में z अक्ष को समकोणीय प्रत्यय बेलन की ऊंचाई के अनुदेश देने पर बेलनाकार ध्रुवीय निर्देशांक प्राप्त होते हैं। यहाँ z अक्ष कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशांक में z अक्ष के समान है, यानी इसके अनुदेश बेसिस वेक्टर आधार सदिश या यूनिट वेक्टर k कैप होगा। बेलनाकार निर्देशांक बिंदु P के r थीटा z होंगे। When we take z axis along the height of right circular cylinder in two-dimensional polar coordinates, then we get cylindrical polar coordinate. Here z axis is same as z axis in Cartesian coordinate,
where unit vector is k cap. Hence, cylindrical coordinates of point P are r theta z. चित्रानुसार पहले हम एक पॉइंट P लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। ये हमारे पास एक्सेस हैं। और कोई पॉइंट P इस प्रकार से है से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन पर, ये पॉइंट Q पर मिलता है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स r थीटा z हैं। पॉइंट P एक ऐसे सिलेंडर की सरफेस पर होगा चित्रानुसार। एक ये सिलेंड्रिकल सरफेस है जिस पे पॉइंट P है। इसकी हाइट सिलेंडर की z एक्सिस के अलोंग है। P से z एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस PO डैश या O डैश P r के इक्वल है और O डैश P वेक्टर r वेक्टर। थीटा एंगल
एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, और वो प्लेन जिसमें कि ओ क्यू पी ओ डैश है, उन दोनों के बीच का एंगल पाई है, सॉरी थीटा है। तो चित्रानुसार स्मॉल r इज इक्वल टू बिंदु P की जेड अक्ष से लंबवत दूरी, यहाँ पर ये है ओ डैश पी। स्मॉल r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम जेड एक्सिस। थीटा इज इक्वल टू बिंदु P को जेड अक्ष से लंबवत मिलाने वाले सदिश आर वेक्टर, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट है ओ डैश पी से, का एक्स अक्ष से कोण, या हम ये कह सकते हैं कि तल ओ ओ डैश पी क्यू का जेड एक्स तल से कोण, जो गोलीय निर्देशांक फाई के इक्विवेलेंट है। यहाँ हम देखते हैं कि परिभाषा अनुसार थीटा is the angle between vector O dash P, that is vector connecting point P to Z axis perpendicularly and x axis, or we can say angle between plane O O dash PQ with ZX plane, which is equivalent to coordinate phi in spherical polar coordinate, and Z बिंदु P की तल एक्स वाई से जेड अक्ष के अनुदिश लंबवत दूरी, जो कार्तीय निर्देशांक जेड के तुल्य है। जेड इज perpendicular distance of point P from plane xy along z axis, which is equivalent to z coordinate in Cartesian coordinate system.
नाउ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, रूपांतरण समीकरणे। चित्रानुसार x डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट x इज इक्वल टू स्मॉल r cos थीटा, y इज इक्वल टू स्मॉल r sin थीटा एंड z इज इक्वल टू z। ये है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रूपांतरण समीकरण। या स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y ओवर x एंड z इज इक्वल टू z। रेंज यानी कि जो कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकती है। तो अगर हम बात करें स्मॉल r कोऑर्डिनेट की तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी कर सकती है। दूसरा कोऑर्डिनेट थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक और z की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। बेसिस वेक्टर्स यानी कि आधार सदिश या यूनिट सदिश। तो r थीटा z के यूनिट वेक्टर निम्न प्रकार से दिए जाएंगे। चित्रानुसार फिगर को कॉपी कर लेते हैं। तो अगर हम चित्र में देखें तो ओ डैश पी वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ आर वेक्टर प्लस ओ एस वेक्टर। तो ओ डैश पी वेक्टर है आर वेक्टर और ओ आर वेक्टर होगा ओ क्यू का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ये है आर कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट है आर साइन थीटा
तो यहाँ पे आर वेक्टर हो गया, ओ आर वेक्टर मीन्स आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, और इसको हम आर से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर आर कैप। ये 3 वेक्टर निकालने हमें, आर कैप, थीटा कैप और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, दैट इज we already know that is k कैप। आर कैप तो आ गया इक्वेशन से। दूसरा एकांक वेक्टर या आधार वेक्टर थीटा कैप आर कैप के लंबवत होगा, अतः समीकरण ए में थीटा के स्थान पर π/2 प्लस थीटा रखने पर थीटा कैप इज इक्वल टू कॉस π/2 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन π/2 प्लस थीटा जे कैप, थीटा कैप इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या आ गया सेकेंड बेसिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन बी से। और क्योंकि जेड कैप वेक्टर अलोंग दी जेड एक्सिस है और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से, जेड कैप को हम लिखेंगे के कैप। ये कार्टेशियन के जेड एक्सिस के इक्विवेलेंट है, इसलिए जेड कैप यानी कि बेसिस वेक्टर अलोंग द जेड डायरेक्शन इज गिवन बाय के कैप। इक्वेशन सी। इस प्रकार इक्वेशन ए बी सी से हम तीनों बेसिस वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं, और ये तीनों बेसिस वेक्टर ही आपस में ये ऑर्थोगोनल भी होते हैं। ये परस्पर लंबवत होते हैं, जैसे कि आई जे के होते हैं ऐसे ही ये होते हैं। को भी उसी प्रकार से लर्न करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज आर थीटा और के कैप की साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें नेक्स्ट बेसिस वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें तो हमें अगला बेसिस वेक्टर विद माइनस साइन प्राप्त होगा। ऑर्डर चेंज करने पर विद माइनस साइन मिलेगा।